लड़की ने जैसे ही जमीन को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, मिट्टी ने उसके हाथ को पकड़ लिया, जैसे धरती खुद उसे अपनी तरफ खींच रही हो। उसे ऐसा लगा कि उसके हाथ वहीं फंस गए हैं और वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही है। एलिन का पूरा जिस्म कांप उठा। खिड़की से निकार ने जब ये सब देखा तो उसे एलिन जमीन पर अजीब सी हालत में पड़ी दिखी। वो फौरन नीचे भागी, लेकिन तब तक एलिन की हथेलियों से सारी मिट्टी गायब हो चुकी थी। एलिन कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे डर था कहीं लोग उसे कोई अजूबा, कोई राक्षस न समझ लें। उस रात एलिन को एक अजीब सा सपना आया। उसने खुद को एक घने जंगल में पाया जहां उसके सामने एक बड़ा गहरा गड्ढा था। उस गड्ढे के अंदर से कोई उसे बुला रहा था। एलिन झुककर उसमें झांकने लगी, तभी अंदर से बेलें उभरने लगीं, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई। उसने हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन उसका हाथ हिल ही नहीं रहा था और उसी झटके में उसकी नींद खुल गई। सुबह होते ही उसने तय कर लिया कि अब उसे जवाब चाहिए। वो सीधे स्थानीय डायन के घर पहुंची, इस उम्मीद में कि शायद वो उसकी मदद कर सके। चुड़ैल ने बस एक बात कही, धरती तुझसे कुछ कह रही है एलिन, ये हमेशा बुरी निशानी नहीं होती, कभी कभी एक वरदान भी बन जाता है। एलिन ने बताया कि उसे सच में लगा था जैसे मिट्टी उससे बात करना चाहती हो। अगले दिन स्कूल में खबर फैल चुकी थी, टीचर एमा गायब है, कोई पता नहीं। ये सुनकर एलिन का दिल बैठ गया। वो अपनी दो सहेलियों के साथ एमा के घर पहुंची। दोस्त एमा के परिवार से बातें कर रहे थे और एलिन चुपचाप आंगन में चली गई। जैसे ही वो घास पर बैठी, उसे फिर वहीं फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, मानो जमीन मदद के लिए आवाज लगा रही हो। उसने धीरे से मिट्टी छुई और मिट्टी उसकी हथेली में ऐसे सिमट आई जैसे खुद उसकी तरफ खींच रही हो। एलिन ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और बिना झिझक उसे खा लिया। अगले ही पल सब कुछ बदल गया।